रात के 2 बजे है, सब सो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक युद्ध चल रहा है। मेरा क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मेरे पास तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। तुम अकेले नहीं हो। आज से 5000 साल पहले दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में ठीक इसी मोड़ पर खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, गांडीव छूट रहा था और आंखों में आंसू थे। उसने कृष्ण से कहा, मैं नहीं लड़ सकता। तब ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जिसने अर्जुन को थके हुए इंसान से एक महायोद्धा बना दिया। और वही बात आज तुम्हें सुननी है। हम सब ने यह सुना है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या हम रोबोट हैं? नहीं। कृष्ण कहते हैं, तुम भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारी एंजाइटी, तुम्हारा डर इस बात से नहीं है कि तुम कमज़ोर हो। वो इस बात से है कि तुम उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, यानी कि परिणाम, रिजल्ट। सोचो, अगर तुम एक रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ मंजिल पर हो तो तुम पैर के नीचे आने वाले गड्ढों को नहीं देख पाओगे और उसमें गिर जाओगे। कृष्ण कहते हैं, मंजिल को भूल जाओ, अपने अगले कदम को परफेक्ट बनाओ। आज का दिन, यह घंटा, यह मिनट, बस यही तुम्हारा साम्राज्य है। गीता में अर्जुन पूछता है, प्रभु, इंसान न चाहते हुए भी गलतियां क्यों करता है? आलस में क्यों डूबा रहता है? तभी कृष्ण जवाब देते हैं, उद्रेदात्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। यानी तुम खुद ही अपने सबसे बड़े दोस्त हो और खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन। कोई तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता, न वो दोस्त जिसने तुम्हें धोखा दिया, न वो किस्मत जो अभी खराब है, तुम्हें बर्बाद कर रहा है तुम्हारा अपना मन, जो तुम्हें सुबह उठने नहीं देता, जो तुम्हें रील्स स्क्रॉल करने पर मजबूर करता है, जो तुम्हें कहता है कि कल से करेंगे। अगर तुम अपने मन के गुलाम बन गए तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे। लेकिन अगर तुमने अपने मन को गुलाम बना लिया तो इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हिला सकती। तुम कहते हो तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं है। सोचो, अर्जुन के सामने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे जिनके पास दिव्यास्त्र थे, लेकिन कृष्ण ने क्या कहा? कले भयम माँ स्मः गम पार्थ। नपुंसकता को मत प्राप्त हो अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो और युद्ध करो। आज तुम्हारा कुरुक्षेत्र क्या है? तुम्हारी किताबें, तुम्हारा स्टार्टअप, तुम्हारा करियर और तुम्हारी सेहत। यह तुम्हारी लड़ाई है और इस लड़ाई में तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लोग तुम्हें कम आंकते हैं, आंकने दो। रास्ते बंद है, नए रास्ते बनाओ। याद रखना, जब अर्जुन ने रथ की कमान कृष्ण के हाथ में सौंपी तब वो हारा नहीं, वो अजय हो गया। अपनी चिंताओं को ब्रह्मांड की उस परम शक्ति को सौंप दो। कहो कि मैंने अपना 100% दे दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। निराश होना बंद करो, अपनी आंखें खोलो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो और एक गहरी सांस लो। तुम यहाँ हारने के लिए नहीं आए हो, तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। उठो और अपने हिस्से का युद्ध लड़ो। जय श्री कृष्णा।